All right, so hey everyone, welcome back to another exciting video. And in this particular video, हम बात करने वाले about Bloom filters. So इस particular video के अंदर हम देखेंगे that Bloom filters क्या होते हैं और किस तरह से स्केल के ऊपर Bloom filters काम करते हैं और सिस्टम डिजाइन का ये कितना इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है. So with that, let's start with the video. ऑल राइट, सो ब्लूम फिल्टर्स को समझने से पहले लेट्स अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम. पूरे सिस्टम में ये कौन सी प्रॉब्लम को या फिर ये कौन से बॉटल नेक को सॉल्व करता है. ओके, सो आपने एप्लीकेशंस लाइक जीमेल यूज़ करा होगा, ऑब्वियसली आपने ट्विटर यूज़ करा होगा, ट्विटर या फिर x.com, आपने लिंक्डइन यूज़ करा होगा. तो अगर हम इन प्लेटफॉर्म्स की बात करते हैं, ये कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जिनका स्केल बहुत ज़्यादा है, जिनके पास नंबर ऑफ यूज़र्स बहुत ज़्यादा है. लेट अस से आपको कहा जाता है दैट आपको एक ट्विटर डिज़ाइन करना है. ओके, एक सिंपल टास्क, ट्विटर को डिज़ाइन करो. सो ट्विटर को अगर आप डिज़ाइन करने जाओगे, सबसे पहली चीज़ आपके पास आएगी साइन अप, कि यूज़र्स जो हैं वो आपके प्लेटफॉर्म के ऊपर अकाउंट बना सकते हैं. एंड इफ़ यू नो, ट्विटर के ऊपर जब आप साइन अप करते हो, यू हैव टू चूज़ अ यूज़र नेम, राइट. ट्विटर के ऊपर हमारा एक यूज़र नेम होता है. सो लेट्स से आपने एक फील्ड बनाया कि आप एक यूज़र नेम यहाँ पर डालो अपना, एंड उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन होता है लेट्स से कंटिन्यू का. तो मैं एक एरो बना देता हूँ कंटिन्यू का. नाउ अंडरस्टैंड दिस थिंग. यहीं पर सबसे बड़ा प्रॉब्लम, सबसे बड़ा बॉटलनेक क्या है? यूज़र नेम, राइट. यूज़र नेम, लेट अस से मैंने कहा कि दैट आई वांट टू कीप माय यूज़र नेम एज पीयूष. ओके, तो क्या होगा, जैसे ही मैं ये पीयूष एंटर करूंगा मेरे यूज़र नेम में, व्हाट विल हैपन, आपका जो क्लाइंट है वो एक एपीआई कॉल करेगा बैकएंड को टू चेक कि क्या पीयूष यूज़र नेम हमारे डेटाबेस में अवेलेबल है या नहीं. बिकॉज अगर पीयूष यूज़र नेम ऑलरेडी टेकन है, तो टेक्निकली इट शुड से दैट दिस यूज़र नेम इज़ ऑलरेडी टेकन. तो दैट मीन्स बहुत ही सिंपल फ्लो है. यू विल से दैट ठीक है, यूज़र ने पीयूष एंटर किया, हम क्या करेंगे, हम अपने डेटाबेस के अंदर एक कॉल करेंगे. सो लेट्स से ये हमारा एक डेटाबेस है एंड मे बी वी आर यूजिंग पोस्टग्रेस. दैट डजेंट मैटर, मतलब आप कोई भी डेटाबेस यूज़ करो, ये मैटर नहीं करता है. सो व्हाट यू आर गोइंग टू डू इज यू आर गोइंग टू से दैट हे सर्च फॉर पीयूष. तो आप यहाँ पे यूजर्स टेबल के अंदर पीयूष को सर्च करोगे, राइट. यू विल जस्ट से select star from users where username equals to piyush limit 1. अगर तो इस क्वेरी ने कुछ भी रिटर्न किया, तो दैट मीन्स दिस यूजर नेम इज ऑलरेडी टेकन. बट अगर आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलता, दैट मीन्स दिस यूजर नेम इज अवेलेबल. बहुत बढ़िया, प्रॉब्लम सॉल्व. यूजर नेम वाला प्रॉब्लम आपने सॉल्व कर दिया. नाउ इमेजिन दिस पर्टिकुलर थिंग. अगर आपके प्लेटफॉर्म के ऊपर नंबर ऑफ यूजर्स आर लेट से नॉट मच बट 20 मिलियन, एक एक डिसेंट नंबर ले लेते हैं, 20 मिलियन यूजर्स हैं. तो अगर यूजर पीयूष यूजर नेम एंटर करता है फ्रंट एंड पे, तो यू हैव टू बेसिकली सर्च 20 मिलियन रिकॉर्ड्स टू सर्च कि पीयूष एग्जिस्ट करता है या नहीं. इवन इफ यू पुट इंडेक्सेस, स्टिल द स्केल इज टू मच. नंबर वन. सेकेंडली, वर्स्ट केस में पीयूष जो है वो ऑब्वियसली फर्स्ट टाइम में क्या होगा, टेकन होगा, इट इज टेकन. तो यूजर कहेगा अच्छा पीयूष टेकन है, तो यार एक बात बताओ, पीयूष गर्ग सर्च करते हैं, ठीक है, तो आपने बोला पीयूष गर्ग. अब दोबारा आप जाओगे यूजर्स टेबल में, सर्च करोगे 20 मिलियन में पीयूष का, वो कहेगा यार ये भी अवेलेबल है. फिर आप ट्राई करोगे _1 बता दे भाई, अरे ये भी टेकन है. फिर आप क्या करते हो, यू बेसिकली ट्राई डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशंस. फाइनली यू से हाँ ये पर्टिकुलर यूजर नेम इज अवेलेबल, आप इसको चूज कर सकते हो. तो कहना इससे ऑन एन एवरेज अगर एक यूजर साइन अप करने आ रहा है, वो मिनिमम 2 to 3 यूजर नेम्स ट्राई आउट करेगा. एंड 2 to 3 यूजर नेम्स ट्राई आउट करने का मतलब क्या है, दैट यू आर सर्चिंग 20 मिलियन रिकॉर्ड्स 2 to 3 टाइम्स फॉर वन यूजर. एंड इमेजिन जब बहुत सारे यूजर्स आर ट्राइंग टू साइन अप, तो क्या होगा, आपके डेटाबेस के ऊपर बहुत ज़्यादा लोड पड़ेगा. बिकॉज इतने सारे यूजर्स में सर्च करना कि एक यूजर नेम अवेलेबल है या नहीं, इट्स अ वेरी हैवी ऑपरेशन, इट्स अ वेरी कॉस्टली ऑपरेशन. तो ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम एक बहुत बड़ा बॉटल नेक है in the platform. तो usually using sign up. Okay. Now, what is the solution? इसका सोल्यूशन क्या है? पहला सोल्यूशन जो आप प्रपोज करोगे, यू विल से कि हम एक काम करते हैं, हम एक हैश मैप बना लेते हैं, राइट. दैट्स द सिंपलेस्ट थिंग. कि लेट्स से मैंने एक हैश मैप बनाया, तो ये मेरा एक हैश मैप है. मैं यहाँ पर क्या करूँगा, जब भी एक यूजर नेम रजिस्टर होगा, जैसे ही एक यूजर नेम रजिस्टर होगा, तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज मैं यहाँ पे बोलूंगा भाई पीयूष जो है रजिस्टर हो गया, मैं इसके आगे ट्रू रख दूंगा, मैं इसके आगे की वैल्यू रख दूंगा ट्रू, दैट्स इट. तो व्हाट विल हैपन इज यहाँ पर क्या होगा, मुझे एक स्कैन ऑपरेशन करने की जरूरत नहीं है मेरे डेटाबेस पे. जब भी आप एक यूजर नेम एंटर करोगे, व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज मैं अपने हैश मैप में जाऊंगा. हैश मैप के अंदर जो लुकअप टाइम होता है दैट इज O of 1.
आप कांस्टेंट टाइम के अंदर लुकअप कर सकते हो हैश मैप पे, तो आपको दिखा अरे पीयूष इज़ अवेलेबल, तो आप इसको रिटर्न कर दोगे भाई पीयूष अवेलेबल नहीं है। तो इट्स वेरी सिंपल, राइट? इट्स वेरी फास्ट एंड वेरी सिंपल। दैट मीन्स आपको बस करना क्या है, यू जस्ट हैव टू से जो भी आपका हैश मैप है, आपको बस वहाँ पे इस यूज़र नेम की वैल्यू चेक करनी है, दैट्स इट। तो ये क्या करेगा, आपके ओ ऑफ वन में, इफ़ यू नो बिग ओ नोटेशंस, ओ ऑफ वन के अंदर कांस्टेंट टाइम के अंदर आपको ये बता देगा दैट ये यूज़र नेम टेकन है या नहीं। बट गाइस टेल मी वन थिंग, if you seriously have 20 million users and growing, तो हैश मैप कितना स्पेस लेगा? इट इज गोइंग टू टेक अ लॉट ऑफ स्पेस। इसकी जो स्पेस है वो बढ़ती चली जाएगी, बिकॉज लेट अस से नॉट मच, अगर ट्विटर के ऊपर जस्ट एक बहुत छोटा नंबर 1000 न्यू यूजर्स आर गेटिंग एडेड एवरी डे, तो आप यहाँ पर 1000 एंट्रीज रोज ऐड करते जाओगे। तो इमेजिन ये जो हैश मैप है, ये आपका जो स्पेस है ये कैसे कंज्यूम करेगा। आई मीन यू नो इट इज गोइंग टू लाइक कंज्यूम अ लॉट ऑफ स्पेस। तो ये पर्टिकुलर चीज जो है, इट इज नॉट स्पेस एफिशिएंट, ये स्पेस एफिशिएंट नहीं है, राइट? सो हैश मैप में आपने लुकअप का प्रॉब्लम तो सॉल्व कर दिया, बट यू आर नाउ ट्रेडिंग ऑफ अ स्पेस। तो अब हमें एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर या फिर एक ऐसा कुछ सिस्टम चाहिए विच मेक्स अ बैलेंस बिटवीन स्पेस, राइट, एंड द लुकअप टाइम। अभी क्या हुआ, देखो यहाँ पर लुकअप टाइम क्या था, ओ ऑफ एन था, बिकॉज यू आर डूइंग अ स्कैन। यहाँ पर क्या था, आपका लुकअप टाइम ओ ऑफ वन था, बट यहाँ पर आपने स्पेस इंक्रीज कर दिया। तो नाउ लेट्स सी हाउ कैन वी मेक अ बैलेंस, हाउ कैन वी डू अ बैलेंस इन बिटवीन। तो वहां पर आपका आता है ब्लूम फिल्टर। ब्लूम फिल्टर इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। ओके, तो पहले मैं आपको ब्लूम फिल्टर की वर्किंग बता देता हूँ, और यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है जिसको कहा जाता है फॉल्स पॉजिटिव्स। ओके, तो जो ब्लूम फिल्टर्स होते हैं, दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, ये मेरा पर्सनल फेवरेट चीज़ है। जब आप ब्लूम फिल्टर्स की बात करते हो, ब्लूम फिल्टर्स ये वर्क करते हैं फॉल्स पॉजिटिव्स पे। ये एक छोटा सा ट्रेड ऑफ है दैट यू हैव टू मेक इन अ ब्लूम फिल्टर। हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। सिस्टम डिज़ाइन इज ऑल अबाउट प्रोज एंड कॉन्स एंड ट्रेड ऑफ्स। सो ब्लूम फिल्टर का ये काइंड ऑफ एक ट्रेड ऑफ है। ओके, तो अगर आपका सिस्टम इस ट्रेड ऑफ को बेयर कर सकता है, इफ यू आर ओके विद दिस ट्रेड ऑफ जो मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा, ओनली देन यू कैन इंप्लीमेंट अ ब्लूम फिल्टर। ओके, इसका मतलब क्या है फॉल्स पॉजिटिव्स का? आपने बोला कि भाई मेरे को एक यूजर नेम चाहिए पीयूष गर्ग। ओके, तो ब्लूम फिल्टर क्या कहेगा? ब्लूम फिल्टर कहेगा कि हो सकता है ये अवेलेबल है। देखो, अगर आप ये डेटाबेस में जाते, डेटाबेस आपको बोलता है यस कि ये अवेलेबल है, या फिर वो आपको क्या बोलता है, नो। ठीक है, एक सिंपल यस या नो। अगर डेटाबेस ने बोला कि भाई ये यूजर नेम अवेलेबल है, दैट मीन्स है। अगर डेटाबेस ने बोला ये अवेलेबल नहीं है, तो मतलब नहीं है। सिमिलर थिंग विद हैश मैप, हैश मैप भी आपको क्या रिटर्न करेगा, ट्रू या फॉल्स, या तो ये अवेलेबल है या फिर ये नहीं है। बट ब्लूम फिल्टर में ऐसा नहीं होता। ब्लूम फिल्टर कहता है हो सकता है, हो सकता है ये अवेलेबल है, नॉट श्योर, हो सकता है, राइट? हो सकता है। लेकिन अगर पीयूष इज टेकन, पीयूष इज ऑलरेडी टेकन, किसी ने इसको यूज कर रखा है, तो इट विल से यस इट इज फॉर श्योर टेकन। तो दैट मीन्स यहां पर क्या हो रहा है, इट इज वर्किंग ऑन फॉल्स पॉजिटिव्स। मतलब कि अगर कोई चीज टेकन है, तो उसको तो ये कॉन्फिडेंटली बोल देगा कि भाई दिस इज टेकन। बात समझ आई? बट अगर कोई चीज टेकन नहीं है, तो वहां पर ये प्रोबेबली मतलब ये रिटर्न करेगा मे बी दिस इज अवेलेबल। गॉट इट ना? मे बी, बिकॉज हो सकता है पीयूष गर्ग कभी टेकन ना हो, पीयूष गर्ग टेकन ना हो, बट आपका ब्लूम फिल्टर बोल दे दैट दिस इज ऑल्सो टेकन। फॉल्स पॉजिटिव्स, इसको कहा जाता है फॉल्स पॉजिटिव्स। आई नो ये थोड़ा साउंड वियर्ड करता है कि ऐसा क्यों। ओके, देखो एक चीज समझो आराम से, प्रॉब्लम क्या है। अगर पीयूष टेकन है ऑलरेडी, इट्स ऑलरेडी टेकन, और मेरा डेटा स्ट्रक्चर बोल दे नॉट टेकन, यार ये तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, राइट? दिस इज अ बिग ट्रेड ऑफ, ये नहीं होना चाहिए। अगर पीयूष गर्ग मेरे डेटाबेस में एग्जिस्ट करता है, और मेरा जो ब्लूम फिल्टर है अगर वो बोल दे नॉट टेकन, इट इज गोइंग टू क्रैश माय सिस्टम। ऐसा नहीं होता ब्लूम फिल्टर में। ब्लूम फिल्टर में अगर कोई चीज टेकन है, तो वो भी उसको टेकन ही रिटर्न करेगा। दैट मीन्स दिस इज ओके। भाई अगर कोई चीज टेकन है, यू हैव टू मेक श्योर कि तुम मुझे टेकन रिटर्न करो। बट यार एक बात बताओ, अगर @piyush 1 इज नॉट टेकन, इन रियलिटी मेरे डेटाबेस में एग्जिस्ट नहीं करता, ओके, और मेरा ब्लूम फिल्टर इसको बोल देता है कि भाई ये टेकन है, दैट्स ओके ना? दैट्स ओके।
पीयूष 1 मुझे पता है कि ऐसा कोई यूज़र एग्जिस्ट नहीं करता है, बट अगर हमने यूज़र को बोल भी दिया ये टेकन है, तो यूज़र क्या करेगा, हो सकता है वो पीयूष G1 ट्राई कर ले। दिस इज ऑल्सो नॉट टेकन एंड ब्लूम फिल्टर भी कहेगा नॉट टेकन। सो दिस इज बेसिकली द थिंग कि ये काम करता है फॉल्स पॉजिटिव्स पे। ओके तो ये इसको बोल देगा नॉट टेकन। तो ठीक है, तो यहाँ पर हुआ क्या, हमने बेसिकली यूजर नेम वेस्ट कर दिया। ये यूजर नेम कभी भी कोई यूजर ले ही नहीं सकता, बिकॉज ब्लूम फिल्टर के अकॉर्डिंग ये टेकन आ रहा है, इसलिए तो इट वर्क्स ऑन फॉल्स पॉजिटिव्स। अगर कोई चीज टेकन नहीं है, ये श्योरली बोलेगा नहीं है। सॉरी, अगर कोई चीज ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, ये श्योरली बोलेगा कि भाई ये यूजर नेम तो अवेलेबल नहीं है। बट अगर कोई चीज हो सकता है अवेलेबल हो, तो ब्लूम फिल्टर कैन रिटर्न अ फॉल्स पॉजिटिव कि भाई ये भी टेकन है। तो दिस इज द ब्लूम फिल्टर। ओके, तो अगर आपका सिस्टम इस चीज को टेक मतलब बेयर कर सकता है, इफ योर सिस्टम इज ओके विद दिस ट्रेड ऑफ, ओनली देन यू इंप्लीमेंट अ ब्लूम फिल्टर। ओके, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड ब्लूम फिल्टर्स काम कैसे करते हैं। ब्लूम फिल्टर्स में आपके पास मेजरली दो कंपोनेंट्स होते हैं। नंबर वन, यू हैव अ हैश फंक्शन, ठीक है, एंड नंबर टू, यू हैव समथिंग नोन एज बकेट्स। तो इन दोनों चीजों के ऊपर आपका ब्लूम फिल्टर काम करता है। पहले एक काम करते हैं, पहले लेट्स से एक हैश फंक्शन क्या होता है। हैश फंक्शन टेक्स एन इनपुट, कुछ भी इनपुट हो सकता है, लेट्स से हमारे केस में यूजर नेम, एंड ये आपको एक हैश रिटर्न करेगा। ठीक है, हैश मतलब क्या होता है, उसका कोई और फॉर्म, मतलब इट कैन बी एनी काइंड ऑफ हैश। लेट अस से मैंने एक हैश फंक्शन लिखा, अगर मैं इसके इनपुट में पीयूष डालता हूं, इट कैन रिटर्न मी भाई पीयूष का हैश है दिस। कुछ भी इसने रिटर्न कर दिया, आई एम नॉट सेइंग बाइनरी, कुछ भी इसने एक हैश रिटर्न कर दिया। तो ये हमारा एक हैश फंक्शन हुआ। अब एक काम करते हैं, लेट्स क्रिएट सम बकेट्स। ओके, तो इसको एक काम करते हैं, लेट्स से इट रिटर्न्स 1 4, ये इसने रिटर्न कर दिया, लेट्स से। ओके, तो अब एक काम करते हैं, लेट्स क्रिएट अ बकेट। तो बकेट्स क्या होती है, बकेट्स आर नथिंग जस्ट बिट्स। तो लेट अस से मैंने यहाँ पर एक बकेट बनाई 1, ये मेरी आई 2 3 4 5। ओके, एंड देन 5 को एक काम करते हैं ना, कॉपी कर लेते हैं। तो हमारी 5 बकेट्स हो गई, इन्हीं को हम कॉपी कर लेते हैं दोबारा से। तो हमारी ये बकेट्स बन गई। ओके, ये हमारी बकेट्स हैं। इन रियलिटी आपकी बकेट्स लंबी भी हो सकती हैं। अब इन बकेट्स को ना हम फटाफट एक इंडेक्स जो है असाइन कर देते हैं। ये हमारी है बकेट 0, देन दिस इज बेसिकली आर बकेट 1, देन दिस इज बेसिकली आर बकेट 2। तो मैं इसको फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ, तो ये आ गई हमारी बकेट 9। सो यू कैन सी हमने क्या किया, हमने ये बकेट्स बना दी। ओके, अब एक काम करते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या होगा, लेटस से आपके पास ये हैश फंक्शन बन गया है, ठीक है, ये कुछ रैंडम नंबर्स रिटर्न करता है। पहला यूजर नेम आया पीयूष, पहला यूजर नेम क्या आया, पीयूष। हमने इसको हैश फंक्शन में डाला, हैश फंक्शन ने बोला 0, लेट्स से 2 4 8। ये हमारा हैश बन गया, ठीक है। मैं जस्ट फॉर विजुअलाइजेशन यहाँ पे भी यही कर देते हैं। अब आप क्या करोगे, आप बिट नंबर 0 को 1 कर दोगे, बिट नंबर 2 को भी 1 कर दोगे, इंडेक्स नंबर 4 को भी आप 1 असाइन कर दोगे, 8 को भी आप 1 कर दोगे। आपने इसको ब्लूम फिल्टर में ऐड कर दिया, डन। अब लेट अस से आपके पास एक, अब आपके पास चेक करने आया, चेक इफ एट द रेट पीयूष इज अवेलेबल, मान लेते हैं। तो आप क्या करोगे, इस पीयूष को वापस से जब आप हैश फंक्शन में डालोगे, तो हैश फंक्शन विल रिटर्न द सेम नंबर 0248। अब आपको करना क्या है, आपको देखना है कि इन सारे इंडेक्सेस पे अगर आपको 1 मिल जाता है, दैट मीन्स इट्स टेकन। क्या 0th इंडेक्स पे 1 है, हाँ टेकन है। क्या सेकंड पे भी टेकन है, यस इट इज टेकन। क्या फोर्थ वाला भी टेकन है, यस इट्स टेकन। क्या एट्थ वाला भी टेकन है, इट्स टेकन। तो दैट मीन्स ये यूजर नेम अवेलेबल नहीं है, इट इज फॉर श्योर टेकन। ओके, आगे बढ़ते हैं। लेटर से एक और यूजर नेम आ गया, कुछ भी एक एग्जांपल ले लेते हैं, जॉन। ठीक है, जॉन को भी आप क्या करोगे, हैश फंक्शन में डालोगे। हैश फंक्शन ने क्या रिटर्न किया, हैश फंक्शन ने रिटर्न कर दिया 1 4 6 8। ये आपका इसका बन गया। तो आप क्या करोगे, 1 पे पहले 1 पे जाओगे, तो 1 पे 1 मार दो। ओके, फिर 4 पे जाओगे, 4 पे 1 ऑलरेडी है, दैट्स ओके। फिर आप 6 पे जाओगे, 6 पे भी 1 मार्क कर दो, 8 पे भी 1 मार्क कर दो। तो अब आपने जॉन को भी ब्लूम फिल्टर में इंसर्ट कर दिया। सो अब आप क्या करोगे, हे क्या जॉन अवेलेबल है, तो जॉन का दोबारा हैश फंक्शन में डालोगे। हैश फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, ऑब्वियसली 1468। 1468 आया, तो चेक करो, क्या 1 पे ऑलरेडी 1 बिट है। क्या 4 पे ऑलरेडी है, बिल्कुल है। क्या 6 पे है, ऑलरेडी है। क्या 8 पे है, ऑलरेडी है। तो यानी कि ये यूजर नेम भी अवेलेबल नहीं है। अच्छा, अब एक काम करते हैं, एक और चेक करते हैं। लेटेस्ट से हमने चेक किया, क्या लेमन अवेलेबल है। लेमन को आपने हैश फंक्शन में डाला, और इसने पता क्या रिटर्न किया, इसने आपको रिटर्न कर दिया लेटेस्ट से 1 2 4 7। ये आपका हैश फंक्शन आया। ओके, तो 2 पे गए, सबसे पहले सेकंड बिट पे गए, सेकंड बिट आपने देखा अवेलेबल मतलब टेकन है। 3, ओ 3 पे तो है ही नहीं, 3 पर तो है ही नहीं कुछ, दैट मीन्स दिस यूजर नेम इज फुल्ली अवेलेबल।
बिकॉज अगर आपने लेमन को इंसर्ट किया होता तो 3 पे 1 होता, बिकॉज इसका 3 पे कुछ भी नहीं है, दैट मीन्स इट इज अवेलेबल, तो आप लेमन को यूज कर सकते हो। अब एक काम करते हैं, दिस इज ऑल्सो गुड। अब हेयर कम्स एन इंटरेस्टिंग पार्ट। ध्यान देना, पीयूष का ये हैश फंक्शन था और जॉन का ये हैश फंक्शन था। बेस्ड ऑन दिस हमने अपना ब्लूम फिल्टर इंसर्ट कर दिया। क्या हमारी बकेट में, हमारे सिस्टम में अभी कितने यूजर्स हैं? हमारे पास सिर्फ 2 यूजर्स हैं, दैट इज जॉन एंड पीयूष। लेट अस से हमारे पास एक और यूजर आता है, लेट्स से एप्पल। लेट अस से जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, ओके। एप्पल का हैश बना 1268, सॉरी 1268। लेटस से एप्पल का ये हैश बना। क्या ये हैश किसी का भी मैच कर रहा है? क्या एप्पल का हैश पीयूष से मैच कर रहा है? नहीं। क्या एप्पल का हैश जॉन से मैच कर रहा है? नहीं। क्या किसी का भी 1268 है? नहीं। बट अब एप्पल का चेक करते हैं। क्या 1 पे बिट ऑलरेडी टेकन है? बिल्कुल है। क्या 2 पे ऑलरेडी बिट टेकन है? बिल्कुल है। क्या 6 पे बिट ऑलरेडी टेकन है? बिल्कुल है। क्या 8 पे ऑलरेडी टेकन है? बिल्कुल है। तो ये बोलेगा भाई एप्पल तो अवेलेबल नहीं है, बिकॉज मेरी बकेट्स में अगर मैं इसका हैश फंक्शन कैलकुलेट करता हूँ तो ये सारे जो बिट्स हैं ये तो ऑलरेडी टेकन है, तो एप्पल इज नॉट अवेलेबल। तो ये है आपका फॉल्स पॉजिटिव, ये आपका फॉल्स पॉजिटिव हो गया। तो इसको हम बोलते हैं फॉल्स पॉजिटिव। तो एप्पल, मुझे पता है मेरे सिस्टम में इंसर्टेड नहीं है, यू कैन सी पीयूष और जॉन के अलावा और कोई यूजर नहीं है, बट एप्पल को भी मैं इंसर्ट नहीं कर सकता। क्यों? बिकॉज इसका जो हैश बना वो इन दोनों ने कंप्लीट कहीं ना कहीं कर दिया। सो दिस इज वेयर योर फॉल्स पॉजिटिव कम्स इन। नाउ आई नो व्हाट यू माइट बी थिंकिंग। आप कहोगे यार ये तो एक बहुत ही बेकार सा फिल्टर है, तो एक बहुत ही बेकार सा डेटा स्ट्रक्चर है, इससे तो क्या होगा एक टाइम पे जब सारे 1 हो जाएंगे, यू विल बी लाइक कि अगर मेरे सिस्टम में सिर्फ मतलब 100 यूजर्स भी आए और जब ये सारे 1 हो जाएंगे तो उसके बाद तो कोई यूजर नेम ही नहीं बचेगा, खत्म। आई मीन, सी वन थिंग, हमने यहाँ पर हमारा बकेट साइज क्या लिया था? हमने हमारा बकेट साइज लिया था 10 बकेट्स का। यू कैन सी हमारे पास यहाँ पर 10 बकेट्स हैं। बिकॉज हमारा बकेट साइज इतना छोटा था, हमारी नंबर ऑफ कोलिजन्स बढ़ गई, राइट? हमारी नंबर ऑफ जो कोलिजन्स हैं वो बढ़ गई बिकॉज आर बकेट साइज वॉज लेस। टेल मी वन थिंग, अगर मेरा ये बकेट साइज, अगर मैं इस बकेट साइज को और वाइड कर दूं, लेटस से एक सेकंड के लिए मैं 1000 बकेट्स ले लेता हूँ, 1000 बकेट्स, ठीक है? तो अब मेरे जो कोलिजन्स होंगे वो कम होंगे, बिकॉज अब जो हैश फंक्शन जो रिटर्न करेगा, इट कैन रिटर्न अ नंबर फ्रॉम 0 to 999, करेक्ट? 1000 बकेट्स हैं, तो अब कोलिजन के चांसेस कम हो गए। तो दैट मीन्स बकेट का साइज इंक्रीज करते ही, थोड़ा सा इंक्रीज किया, 1000 इज नॉट अ बिग नंबर, सिर्फ 1000, राइट? 1000 करते ही मेरा कोलिजन साइज कम हो गया एंड नाउ आई कैन इंसर्ट मोर यूजर्स। सो दिस इज बेसिकली हाउ यू डिजाइन अ ब्लूम फिल्टर। तो लेट अस से अगर मैं यहाँ पर एक ब्लूम फिल्टर की डेफिनेशन पढ़ता हूँ, अ ब्लूम फिल्टर इज अ स्पेस एफिशिएंट प्रोबेबिलिस्टिक data structure that uses a bit array and multiple hash functions to test if an element is a member of set or not, okay? तो बेसिकली यहाँ पर जो आपका हैश फंक्शन है, इट ऑल्सो हैज टू बी गुड। एक यहाँ पर मैंने बहुत एक सिंपल हैश फंक्शन लिया, यू हैव टू क्रिएट हैश फंक्शन जो इसको और वाइडली स्प्रेड करे, getting my point now. And secondly, your bucket size should be decent enough. So this was basically your bloom filter. So this is how you can check that if a username is taken or not. So depending on your scale, आप ये bucket size को increase कर सकते हो. So let's say even if I take a bucket size of maybe 500 or 1000 is good, like 5000 let's say, and आपका hash function is good enough to make it more वाइडली स्प्रेड, तो आपके कोलिजन के चांसेस कम हो जाएंगे। एंड जैसे जैसे आपके यूजर्स इंक्रीज करेंगे, यू माइट हैव टू क्रिएट अ न्यू बकेट्स, यू हैव टू रीअरेंज द एग्जिस्टिंग बिट्स, एंड उस तरह से ये आपका जो ब्लूम फिल्टर है वो काम करता है। सो दिस वाज योर बेसिक्स ऑन ब्लूम फिल्टर। देखो, इन रियलिटी यू इवन हैव लाइक सब फिल्टर्स, ओके? आपके पास सब फिल्टर्स भी होते हैं कि ठीक है, वन ब्लूम फिल्टर, सेकंड ब्लूम फिल्टर, अगर दोनों में मैच करेगा ओनली देन आई विल टेक इट। यू कैन हैव टू हैश फंक्शंस, राइट? तो उससे और कोलिजन के चांसेस जो हैं वो कम हो जाते हैं। बट एट द एंड दिस वॉज योर ब्लूम फिल्टर। सो जब भी आप नेक्स्ट टाइम किसी बड़ी वेबसाइट के अंदर साइन अप करते हैं एंड यू एंटर अ यूजर नेम, एंड वो आपको क्विकली रिटर्न कर देता है कि ये यूजर नेम अवेलेबल है या टेकन है, अंडरस्टैंड दैट देर इज अ ब्लूम फिल्टर गोइंग ऑन। एंड नॉट ओनली यूजर नेम्स, ब्लूम फिल्टर्स एक्चुअली में बहुत जगह पे भी यूज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल,
क्रोम यूज़ करता है, राइट? क्रोम कैन यूज़ अ ब्लूम फ़िल्टर टू सी दैट एक जो यूआरएल है, वो मैलिशियस है या नहीं, वो किसी ने स्पैम मार्क कर रखा है या नहीं। आपके स्पैम फ़िल्टर्स में भी ब्लूम फ़िल्टर यूज़ होता है। जब आप जीमेल के ऊपर चेक करते हो कि आपका जो ईमेल एड्रेस है, वो अवेलेबल है या नहीं, दैट इज़ ऑल्सो ब्लूम फ़िल्टर। सो ब्लूम फ़िल्टर्स एक्चुअली में नॉट जस्ट फॉर यूज़र नेम, बट उसके काफ़ी सारे प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्पल्स हैं, बहुत सारे प्रैक्टिकल यूज़ केसेज़ हैं, बट this is the bloom filter. So guys, this was all about the bloom filters. I hope you liked the video and you understood the concept of the bloom filter कि like behind the scenes what is your bloom filter and ये कैसे काम करता है. And usually ये high scale systems के अंदर ही use होता है. If you even have like some 1,000 users, you don't really need a bloom filter because databases are capable enough to do that search. ये काम करता है when you have a scale like Twitter और LinkedIn, जहाँ पर एक यूज़र नेम को चेक करने में आपके पूरे डेटाबेस के ऊपर लोड पड़े, तो वहाँ पर ये हाई स्केल सिस्टम्स में ब्लूम फिल्टर्स यूज़ होते हैं. सो लेट मी नो इन द कमेंट्स आपको ये वीडियो कैसा लगा. वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना. मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर. अंटिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर.